हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, एचडी, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। ज़्यादातर जानकारी नहीं होने के कारण कुष्ठ रोग को लोग सुनबहरी समझ बैठते हैं। वास्तव में सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, लेकिन नहीं जानकारी होने के वजह से रोगी को खराब न लगे और गांव देहात में इस बीमारी को भली भांति समझ नहीं पाते हैं। जब चमड़ा सुन्न हो जाता है, यानी कि कहीं पर आपको चमड़ा सुन्न हो गया है, मान लीजिए चेहरे का है, यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, हाथ का मान लीजिए कुछ दूर का ये चमड़ा सुन्न हो गया है, पूरा सब चमड़ा सुन्न किसी का नहीं पड़ता है। कहीं कहीं का आपको दाग धब्बे, लाल लाल दाग धब्बे या हल्के कलर चेंज मिलते हैं और वहाँ का त्वचा मोटा हो जाता है, तो अक्सर लोग उसे सुनबहरी रोग के नाम से जानते हैं। और कोई पूछता है कि क्या है, तो आसानी से लोग बोल देता है सुनबहरी है। क्या आप चिकित्सक हैं? ये चमड़ा सुन्न हो गया है तो आपको भली भांति जाननी चाहिए कि कौन सी बीमारी है। सुन्न जहाँ पर चमड़ा रहता है, वो आम आदमी वो चमड़ा सुन्न रहता है इसलिए उसको कह देता है सुनबहरी है, जबकि उसको हकीकत में कुछ भी बात मालूम नहीं चलता है। तो सुनबहरी लोग समझ लेते हैं कि सुनबहरी है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। झाड़ फूक, ओझा गुनी, कोई अकवन का दूध लगाकर और छाप देता है, कोई चमड़े को जला देता है, कोई किसी न किसी रूप में ये गलत इलाज के कारण उसका बीमारी जो है भयंकर हो जाता है और बिगड़ जाता है। लोगों को जानना चाहिए, हम जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है। चमड़ा जब सुन्न हो जाता है, मान लीजिए यहाँ का चमड़ा आपको सुन्न हो गया है, मोटा हो गया है, यहाँ पर पिन, अल्पिन, चिट्टी कुछ भी काटे, यहाँ तक चमड़ा को काट दे चाकू से या जला दे, तभी भी मरीज को समझ में नहीं आता है। इसलिए इसे लोग सुनबहरी कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये लेप्रोसी है, हैंसन डिजीज है। कहीं कहीं बहुत सारे पुर्जा पर यानी प्रिस्क्रिप्शन पर आपको हैंसन डिजीज लिख दिया जाता है। बहुत सारे मरीज इसको भी समझ में नहीं आता होगा उन्हें कि हैंसन डिजीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि लेप्रोसी के बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इस बैक्टीरिया का खोज नॉर्वे के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे उसका इस बैक्टीरिया का उन्होंने खोज किया था, उन्हीं के नाम पर हैंसन डिजीज कहा जाता है। वास्तव में ये लेप्रोसी है। लेप्रोसी का मतलब है कि हाथ पांव का उंगली आप तो टेढ़ा बहुत सारे लोगों को देखे होंगे और उंगलियां भी काफ़ी लोगों का झड़ जाता है। उसके पहले जहाँ पर आपको चमड़ा सुन्न होता है, वहाँ पर आपको होता क्या है, चमड़ा जहाँ पर सुन्न हो जाए वहाँ का जो केस है, केस जो होता है, हेयर होता है, बिल्कुल झड़ जाता है और पसीना नहीं होता है। नाखून आपका जो है ये काला काला पड़ने लगता है। पिछले कई वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि काला काला आपको ये नाखून पड़ने लगता है। ये माँ आपका नाखून है, ऐसे ऐसे काला आपको पड़ने लगेगा और इसमें झंझनाहट बहुत तेज होता है। कहीं पर भी मारेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पेन और दर्द होगा। धूप में निकलना आपके लिए बड़ी मुश्किल होगा। धूप में निकलते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और पैर से चप्पल आपको निकल जाता है, आँखों से कम दिखाई देता है और इसमें तरह तरह के लक्षण देखने में आता है। किसी किसी का जो मेमोरी है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। पैर से चप्पल निकल जाए और आँखों से कम दिखाई दे, नाखून मोटा होने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे,
काफ़ी कमजोरी थकान दिखाई देने लगे और स्किन का जो चमड़ा का रंग एक भयानक मोटा अजब टाइप का बढ़ने लगे शरीर में, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी, कोड, कुष्ठ, हैंसन डिजीज, HD, कोड, ये सब आपको हो गया है। और सुनबहरी कहकर बीमारी को खराब ना करें। आज की खास वीडियो बनाने का मकसद है रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस बीमारी का नामांकन खुद ब खुद यानी अपने से लोग कर लेते हैं। सुन है तो कोई पूछने गया, थोड़ा सा कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सुन बहरी है, बस इतना कहकर छोड़ दिए। लेकिन नहीं, यदि कोई आपके पास चमड़ा सुन बताता है तो आपको लेप्रोसी उसको समझाइए और इस तरह से उनकी बीमारी के बारे में बताइए कि आपका बीमारी जो है ये गंभीर बीमारी है, कुष्ठ रोग है। इससे लंबे समय तक इलाज लेने के बाद ही ठीक हो पाता है। ये होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाता है। हमने आपको पिछले कई वीडियो में हमने बताया है कि हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए ताकि आपका बीमारी आगे बढ़े नहीं। कई लोगों से हमने कहा कि तो उन्होंने कमेंट किया कि सर ये कितने दिनों तक लेना चाहिए, जड़ से चला जाएगा। ये बीमारी के लिए बहुत अच्छी दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी फार्मेसी से आप ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं और इसे 2 से 4 बूंद आपको बीमारी को बिल्कुल रोकथाम कर देता है, भयंकर होने नहीं देता है और बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लेप्रोसी का बीमारी केवल एक ही दवा इसे खा लेने से आपका बिल्कुल जड़ मूल से चला जाएगा, बल्कि आपके लक्षण के अनुसार कई दवाओं में से चुननी पड़ती है, तब जाकर आपका लेप्रोसी की बीमारी ठीक हो पाता है। हम पूरे प्रमाण के साथ में आपको हमने इस ग्रंथ को देखे हैं। आप देखिए, ये हमारे शोध करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल दिया लेप्रोसी का। 100 साल पुराना ये हमारे पास निघंट बोलता है। हमने इसका बहुत सी गहराई से अध्ययन किया है। आप देख सकते हैं पुराने लोग जो डेथ कर चुके हैं, कई पूर्वजों का डेथ हो चुका है। इस बुक पर शोध रिसर्च करते करते हमारे फादर भी यानी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जो हमारे पिताजी थे, वो भी इस पुस्तक का उन्होंने अध्ययन करते रहते थे और इस तरह से इस पर हम उनका हैंडराइटिंग में भी देख सकते हैं। वो कुछ अपना नोट्स इस पर लिख जाया करते थे। आज इस पुस्तक को मैं भी अध्ययन करता हूँ और उनके बचपन से ही हम सहयोगी रहे हैं हम और असिस्टेंट का काम भी करते थे। और भयानक मरीज जब ठीक होते थे लेप्रोसी को, तो जब कुष्ठ रोगी जब ठीक होकर आते थे हमारे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह जी के क्लिनिक पर, तो हमें भी देखकर खुशी होती थी। कितना चेहरा काला सा पड़ गया होता था, बिल्कुल काला पड़ा हुआ चेहरा भी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता था। तो हमको उस समय रुचि तो काफ़ी थी, इसलिए हमने कई कोर्सों को किया और लेप्रोसी संबंधी जब हमने वीडियो इस पर डाला तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया और हमारे चैनल को भी लगातार आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहते हैं और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूरी एथेंटिक होती है और पूरी ईमानदारी के साथ दी जाती है। कोई भी जानकारी हम लेप्रोसी पर देते हैं तो ऐसे ही नहीं देते हैं, कई पुस्तकों के अध्ययन करने के बाद ही देते हैं। यदि शरीर चमड़ा का रंग लेप्रोसी में यदि काला हो जाए और MDT का दवा लंबे समय तक लेने के बाद में यदि आपका शरीर काला हो गया है और काफ़ी साइड इफेक्ट कर दिया है, उसके बाद में भी यदि आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं हुआ है, तो आप होम्योपैथिक दवा का उपयोग कर सकते हैं। लेप्रोसी में यदि आपके हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने के साथ साथ कई भी लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि हमने आज के खास वीडियो में हम बता चुके हैं। तो यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी
जानकारी चाहिए, आपका लेप्रोसी एमडीटी खाने के बाद में भी ठीक नहीं हुआ है, तो आपको निराश होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा से आपका बीमारी बिल्कुल जड़ मूल से ठीक हो जाता है। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9880175753 पर आप राय ले सकते हैं, यानी 980-1757-533 पर किसी भी तरह का आपको लेप्रोसी है अथवा अदर किसी भी तरह का स्किन डिजीज यानी चमड़े का बीमारी है, सफ़ेद दाग या आपको रिंग वर्म, पिंपल्स, गांठ, गिल्टी, त्वचा संबंधी किसी भी तरह का बीमारी आपका क्यों ना हो, होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल चला जाता है। लेकिन ज़्यादातर वीडियो हमारा लेप्रोसी का वीडियो जो है लोगों को बहुत पसंद आता है, रोगी भी इससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं। कोई रोगियों को तो पिछले कई सालों से 10-15 सालों से उनकी बीमारी है लेप्रोसी की, लेकिन उनको ये उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उनको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है। कई लोगों को तो लेप्रोसी के बारे में जानकारी भी रहती है और एमडीटी का दवा खाए भी हैं, लेकिन एमडीटी का दवा से यदि आपका बीमारी नहीं ख़त्म हुआ है, नहीं ठीक हुआ है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके उसका हल जान सकते हैं। यानी लेप्रोसी को मरीज को बढ़िया भोजन करनी चाहिए जिससे ताकत आए, हर प्रकार का फल फ्रूट्स आपको लेनी चाहिए, खास करके विटामिन सी लेनी चाहिए, और आपको डेट्स, खजूर, ड्राई फ्रूट्स यानी सूखा फल, मेवा जिसे आप कहते हैं, काजू, किशमिश, जो भी है अच्छा से अच्छा फल खाइए। इसमें किसी भी तरह का खाने में कोई परहेज नहीं है। ज़्यादा दिन तक एमडीटी का दवा आप प्रयोग ना करें, और ऐसे भी डॉक्टर आपको देंगे भी नहीं, क्योंकि रिएक्शन करने का डर रहता है। किसी व्यक्ति को तो शुरू से ही आपको एमडीटी का दवा सेट नहीं करता है, तो एमडीटी का दवा से भी यदि आपका ठीक नहीं हुआ है लेप्रोसी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमने आपको प्राचीन ग्रंथ, कई ग्रंथों को हमने इसमें शामिल किया। कई लोग हमारे पूर्वज इसको पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, और इस पुस्तक को हम आज भी इसे अध्ययन करते रहते हैं, क्योंकि लेप्रोसी में पुराना होने के बाद भी गजब का इसमें आपको जानकारी रहता है। इसमें बहुत तरह का आपको जानकारी इस पुस्तक में मिलता है, जिसकी वजह से आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाता है। इसमें कई बीमारियों का जिक्र है, लेकिन बहुत सारे बीमारियों का निचोड़ हम इस तरह से सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने के बाद ही पुराना से पुराना और नया से नया हम पुस्तक अध्ययन करते रहते हैं, और आपके ये लेप्रोसी के बीमारी जो भी है उसको हम इसमें डायरी में हम इसको भली भांति से हम नोट करते रहते हैं। इसमें आपका कई तरह का हम नोट्स भी आपको हम बना चुके हैं। हर चीज़ पर आपका डेप्सोन है, आपका बीमारी का दवा आप डेप्सोन बराबर खाते रहते हैं, तो इस तरह से उसका कई तरह का साइड इफ़ेक्ट होता है। साइड इफ़ेक्ट से बचाते हुए, यानी किसी भी तरह का आपका जो होम्योपैथिक दवा है इसका बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, मरीज को लंबे समय तक लेने में कोई परेशानी नहीं होती है, और इस तरह से होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में एक कुष्ठ रोगी के जीवन में एक बहुत बड़ा आपको उत्साह मिलेगा, और धीरे धीरे बीमारी भी बिल्कुल ठीक हो जाता है, और पहले से भी आप बेहतर हो जाएंगे, पहले से भी स्किन आपका अच्छा हो जाएगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा मुझे है कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेने चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।